जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि पावर प्लांट से जो हानिकारक डस्ट निकलता है उसका कहीं भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वातावरण को कोई भी नुकसान ना हो। इसी आदेश के मद्देनजर बलियापुर रोड निजतपुर में स्थित शारदा फ्लाई ऐश इंडस्ट्री ने फ्लाई ऐश की ईंटें निर्माण करने की शुरुआत की ताकि वातावरण को नुकसान न पहुंचे। वहीं ये लाल ईंट के मुकाबले लोगों को काफी सस्ती भी पड़ती है। जब इस बाबत सिटी लाइव ने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि ये लोग उच्च क्वालिटी और मजबूत ईंटें बनाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों का घर या सपनों का मंदिर बार बार नहीं बनाता, इसलिए वो ऐसा होना चाहिए जो सालों साल चल सके। इन्होंने बताया कि शारदा फ्लाई ऐश इंडस्ट्री की नींव 2017 में रखी गई थी इस उद्देश्य के साथ कि पावर प्लांट से निकलने वाले डस्ट का उचित प्रयोग किया जा सके। मुख्यतः ईंटें बनाने में फ्लाई ऐश के साथ साथ स्टोन क्रशर का डस्ट, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये लोग सारे वेस्ट को यूज करके ईंटें बनाते हैं। ये ईंटें इको फ्रेंडली होती हैं, यानी इससे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता, साथ ही ये काफी सस्ती भी पड़ती हैं। इन्होंने बताया कि लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है कि लाल ईंट के मुकाबले फ्लाई ऐश की ईंटें कमजोर होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जगदीप अग्रवाल बताते हैं कि वो अपने फैक्ट्री में फ्लाई ऐश और गिट्टी डस्ट के साथ साथ उच्च क्वालिटी का सीमेंट भी प्रयोग करते हैं ताकि ईंटों को मजबूती मिल सके। और वो अपनी ईंट की मजबूती का दावा ही नहीं करते बल्कि उसे साबित भी करते हैं। इसी मजबूती को साबित करने के लिए यहाँ एक अलग प्रकार की मशीन भी रखी हुई है जिससे ईंटों की मजबूती को नापा जाता है। लाल ईंट की बात करें तो वो अमूमन 100 से 150 टन का भार ले सकती है। वहीं अगर फ्लाई ऐश की ईंट की बात की जाए तो वो 500 टन वजन की क्षमता रखती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्लाई ऐश की ईंटें कितनी मजबूत होती हैं। वहीं शारदा फ्लाई ऐश ईंट की बात करें तो इनका सप्लाई रेलवे, IIT, ISM और अडानी पावर प्लांट को भी हो रहा है, जहां निर्माण कार्य में इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, सिटी लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पहुंचे हैं निचितपुर स्थित एक फैक्ट्री में जहां पे फ्लाई ऐश से ईंटा बनाया जाता है। हम लोग अंदर जानेंगे कि आखिर डस्ट से, थर्मल पावर का राख से और ईंट से ईंटा कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग राज्यों में जो रेड ब्रिक्स है, जिसमें कोयला की भट्टी जलाई जाती थी और मिट्टी को पका करके ईंटा बनाया जाता था, उस प्रोसेस को काफ़ी राज्यों में बैन कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उससे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचती थी। लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं फ्लाई ऐश की ईंटें, जिससे ना ही वातावरण को नुकसान है और लोगों की पॉकेट ढीले होंगे, क्योंकि वो ईंट काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं मार्केट में और ये फ्लाई ऐश की ईंटें काफ़ी सस्ती है उसके मुकाबले। लोग जो अपना घर बनाते हैं काफ़ी शौक़ से, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेजनक है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और जानते हैं कि फ्लाई ऐश की ईंटें आखिर कैसे बनती हैं और क्या कुछ इस्तेमाल होते हैं इसको बनाने में। यहाँ के हम वर्कर से जानेंगे कि ये कैसे बनता है और क्या कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और मजबूती के लिए क्या क्या ये इस्तेमाल करते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार महतो है और मैं यहाँ का इंजीनियर कम ऑपरेटर हूँ और प्लांट का रनिंग और मेंटेनेंस वगैरह मैं ही करता हूँ। तो पूछिए क्या। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो ईंट आप बना रहे हैं, इसको बनाने में क्या कुछ कॉस्टिंग पड़ती है और ये मजबूती इसको कैसे मिलती है। देखिए, मजबूती के लिए हम लोग बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। एक हमारा होता है जो फ्लैश है, वो होता है उसमें हम लोग 10 mm चिप्स का यूज़ करते हैं और डस्ट का यूज़ करते हैं। और मजबूती देने के लिए हम लोग 53 ग्रेड का OPC का सीमेंट यूज़ करते हैं, जो आपका मजबूती में M40 तक का स्ट्रेंथ आपको मिल जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम लोग ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, बस हम लोग का यही मेन इंग्रेडिएंट है और इसी से हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं। जैसा कि आपने सुना कि ये सिर्फ बेसिकली
डस्ट वेस्टेज मिलावट वगैरह नहीं करते हैं। वेस्टेज से ही ये पूरा पूरी बना है। यानी जो लाल ईंट होती है, ईंट भट्टा होती है, उसमें कोयले को जला करके मिट्टी को सेका जाता है, जिससे वातावरण को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचती है। लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ वेस्टेज से ही ये इस्तेमाल वेस्टेज से ही बनती है। क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे कि हम लोग किसी तरह का जो मिलावट होता है कि हम लोग मिलावट करके ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं, वैसा हम लोग का सिस्टम नहीं है। हम लोग कोई मिलावट नहीं करते। हम लोग का जो भी काम है वो जेन्युइन है, और हम लोग अच्छा से अच्छा ग्रेड का जो सीमेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो हम लोग यूज़ में लेते हैं। अगर वो लाल ईंट और ये सीमेंट वाला ईंट की बात की जाए, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बेसिकली आपका अंतर ये है कि जो लाल ईंट होती है वो आप खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि जब भी घर बनाते हैं तो वहाँ पे अगर पानी का मात्रा आ जाता है तो सीलन टाइप का जम जाता है। जी। और वो जो हम लोग देखते हैं ना, जिसको ठेठ भाषा में नूना बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, वो आपको इस ईटा में फ्लैश ब्रिक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक पहला बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट आपका ये है कि जैसे रेड ब्रिक्स जो होता है वो गर्मी को सोख के रखता है। वो गर्मी सोख लेता है, उसको रिलीज़ करने में 24 घंटा से ऊपर लगता है। लेकिन ये जो हम लोग का फ्लैश ब्रिक्स है, ये आपका इको फ्रेंडली है। आपका टेम्परेचर वो जल्दी अगर सोखता भी है तो वो जल्दी रिलीज़ भी करता है। और जो ह्यूमिडिटी होता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी को पहले तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। मान लीजिए जो हमारा ईंटा है, जैसे कि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, लेकिन गर्मी में ये आपका बाहर का टेम्परेचर को रूम के अंदर नहीं जाने देगा, ये उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन ईंट के ईंटा में ये पॉसिबल नहीं है। वो गर्मी को भी जाने देता है और ठंडा में ठंडी को भी जाने देता है। आप ये खुद एब्जॉर्ब करते होंगे अपने घर में। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो लाल ईंट है, लाल ईंट से और ये जो डस्ट से बनी ईंट में, दोनों में ये सबसे ज़्यादा फायदेजनक और वातावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। हम मशीन थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ से पहले आपको अंदर से बताना चाहूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ बताइए, यहीं से बताइए। अच्छा, ये हम लोग का बोलिए बोलिए। ये हम लोग का ऑपरेशन पैनल है जी। यहाँ से ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे आइए, ये पूरा ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक बार आप मशीन को ऑन कर दीजिए, जो भी रेसिपी है, जो भी सिस्टम है, पैरामीटर्स है, वो आप सेट कर दीजिए। मशीन अपने अनुसार पूरा काम करेगी। आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है बार बार, कि आप ह्यूमन एरर की बात करते हैं जी, कि आप कितना मटेरियल डालें, क्या नहीं डालें, वो आपको जब आप मैनुअली करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा चीज़ इतना सूटेबल है कि आपका एरर होने का कोई चांस ही नहीं है। आप अगर 5 ग्राम भी डालते हैं तो मशीन आपका 5 ग्राम ही लेगा, ना सीमेंट कम लेगा, ना मटेरियल कम लेगा। तो इस वजह से हम लोग का जो प्रोडक्शन निकलता है वो अच्छा रहता है और क्वालिटी उसका बेहतर हम लोग दे पाते हैं एज कम्पेयर टू जो रेड ब्रिक्स होता है उसके तुलना में। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा चले बाहर थोड़ा सा मशीन दिखाएं। जी आइए। ये हमारा जो है ये फाइनल प्रोडक्शन लाइन का फाइनल स्टेज है। यहाँ पे हमारा जो पूरा मटेरियल है, ईंटा है, वो निकल के आती है। और ये हमारा 400 टन का हाइड्रोलिक पावर्ड, हाइड्रोलिक प्रेशर का मशीन है। कितने देर में ये कितने ईंटें बनाती है? ये 1 मिनट में 4 स्ट्रोक का मशीन है, जो एक प्लेट में हम लोग 24 ईंटा निकालते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 300 ईंटा 1 मिनट में निकल जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ये रेड ब्रिक्स के मुकाबले ये ब्रिक्स काफ़ी ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो वातावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डस्ट से बनाया जाता है, थर्मल पावर का डस्ट, गिट्टी डस्ट और कुछ केमिकल्स और सीमेंट मिला करके ये ईंट बनाया जाता है। केमिकल भी नहीं यूज करते हैं। चलिए ठीक है, केमिकल का भी यूज नहीं होता है, सीमेंट डस्ट और गिट्टी डस्ट का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे फैक्ट्री के मालिक से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की डिमांड है, कैसे ब्रिक्स सप्लाई हो रहे हैं और डिमांड पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अभी हमारे साथ फैक्ट्री के मालिक साथ में हैं, आइए हम लोग इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि
इन्होंने अपना यह स्टार्टअप कैसे किया और कब से किया? सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। जगदीप अग्रवाल, मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। ठीक है, यह प्लांट मैंने 2017 में शुरू की थी, 6 साल हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश निकलती है, फ्लाई ऐश अगर उड़ के जाती है तो शरीर में बहुत नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का अनुसार उस फ्लाई ऐश को किसी जगह यूज किया जाना चाहिए। उस फ्लाई ऐश के यूज के लिए हमने ये प्लांट की स्थापना की, तथा इसमें हमारा स्टोन क्रशर का भी वेस्ट मटेरियल डस्ट यूज होता है। ठीक है, वेस्ट से हम लोग ईंटा बनाते हैं। ये ईंटा इको ग्रीन ईंटा है, इको फ्रेंडली ईंटा है, इसमें प्रदूषण मुक्त है। ये सारे चीज़ को कंट्रोल करती है, इसलिए हमने प्लांट की स्थापना की। 7 साल हो गया हम लोग को प्लांट ईंटा बनाते हुए, और हम लोग उच्च क्वालिटी के ईंटा का निर्माण करते हैं कि जिससे कि कोई भी आदमी अपने सपनों का घर बनाए, सपनों का मंदिर बनाए, तो उसके मंदिर में, उसके घर में उच्च क्वालिटी का ईंटा लगे और उसका घर बहुत सालों साल लगातार चलता रहे। जी, सही कहा कि सपनों का घर, किसी भी नॉर्मल फैमिली का अगर सपना होता है तो एक छोटा सा घर बनाना। घर बनाने में सबसे मुख्यतः चीज़ इस्तेमाल होती है ईंट, जो इन्होंने यहाँ पे बनाया। इनका सबसे पहला कहना है कि हम लोग वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी चीज़ का प्रकृति के जो खाद्य पदार्थ है उसका इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी चीज़ का। हम लोग वेस्ट का इस्तेमाल करके एक अच्छा उच्च क्वालिटी का ईंटा हम लोग प्रदान करते हैं। सर, इससे पहले आप क्या करते थे? हमारा स्टोन क्रशर का काम है, आज भी चल रहा है। हम लोग भवन निर्माण में गिट्टी जो बनती है, गिट्टी का भी निर्माण करते हैं, वो भी हमारा अलग प्लांट है। ये इस ईंटा का मार्केट में क्या डिमांड है? ईंटा का मार्केट में भ्रांतियाँ फैली हुई। अभी भी बहुत आदमी, मिस्त्री लोग का चाहत है कि लाल ईंटा लगाना, लेकिन मैं लाल ईंटा को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लाल ईंटा से इस ईंटा में बहुत ज़्यादा खूबियाँ ज़्यादा है। ठीक है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। हमारा ईंटा लाल ईंटा की तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ता है। एक 407-1500 ईंटा लाल ईंटा तकरीबन 14,000 में मिलता है, हम लोग 7,500 से 8,000 में देते हैं। मजबूती में ये ईंटा लाल ईंटा से ज़्यादा मजबूत है। हमारा ईंटा रेलवे में सप्लाई हो रहा है, ISM में सप्लाई जा रहा है। अभी आंकद्वारा में अडानी जी का पावर प्लांट लगा है, वहाँ टोटल हमारा ईंटा गया है। सभी जगह हमारा ईंटा लेबोरेटरी टेस्टेड है, और सभी जगह हम लोग उच्च क्वालिटी के ईंटा की सप्लाई कर रहे हैं। आपके यहाँ पे सिर्फ घर बनाने के लिए ही ईंट बनाया जाता है कि फर्श में, दीवार में, और कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं? किस तरह के ईंटा बनाया जाता है? ईंटा जो है घर बनाने में भी यूज आता है, ज़मीन में भी यूज होता है, और ज़मीन में आजकल रोड किनारे जो पेवर ब्लॉक बनते हैं, हम लोग उस पेवर ब्लॉक का भी निर्माण करते हैं। रोड के दोनों तरफ पेवर ब्लॉक बनते हैं, घर के आंगन में लगते हैं, मंदिर में लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग पेवर ब्लॉक अलग अलग क्वालिटी के बनाते हैं, और ईंटा घर के लिए बनाते हैं। जी, धन्यवाद आपका। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं प्रकाश महतो, सिटी लाइव में